गुड मॉर्निंग बेटा। केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? m। वो फॉर्मूला हमारा था m इक्वल m इक्वल 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TB इंटू में कैपिटल W। ये फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने। आज हम इस पर ही आधारित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? क्वथनांक उन्नयन पर आधारित आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ कि 25 ग्राम विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज मतलब चीनी घोलने पर विलायक के क्वथनांक में 0.071 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब उन्नयन। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला दिया सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हम इसका अणुभार निकालते हैं। देखिए कार्बन का होता है 12 और कार्बन है कितने? 12 हैं, तो 12 का 12 से गुणा किया कितना है? 144। हाइड्रोजन का होता है 1 और हैं कितने? 22, तो 22 से कम 22 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 और हैं कितने? 11। मल्टीप्लाई किया कितना है? 176। सभी को ऐड किया और ऐड करने पर सुक्रोज का जो अणुभार आया वो कितना आया? 342। और अणुभार को हम किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। विलायक का भार कितना है? विलायक का भार दिया हुआ है कैपिटल W 25 ग्राम और विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार स्मॉल w कितना दिया है? 1.17 ग्राम। उन्नयन कितना है? 0.071 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना क्या है? KB की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? KB जिसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, उसका मान हमको निकालना है। फॉर्मूला हमने बता दिया था अभी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है m इक्वल 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा T इंटू कैपिटल W। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी किसकी? KB की। तो हम क्या करते हैं? KB को इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं m की तरफ। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि KB इक्वल m इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल W अपॉन में 1000 इंटू स्मॉल w। हम क्या करते हैं? यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर दी? पुट कर दी। अब पुट करने के बाद m की वैल्यू 342, डेल्टा T का मान 0.071 मतलब क्या? उन्नयन। क्या है? उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन। और विलायक का भार 25 ग्राम था, 1000 हो गया। और स्मॉल w मतलब विलेय का भार कितना? 1.17 ग्राम। हमने हल किया और हल करने पर हमारा KB का जो मान आया वो कितना आया? 0.5188, जिसको हम लिख सकते हैं 0.519 भी लिख सकते हैं। जब यहाँ से 8 हटाओगे आप तो आगे क्या होगा? एक नंबर बढ़ जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अवाशशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक में 0.42 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अधिक ताप पर उबलता है मतलब क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है KB। KB का मान कितना दिया है? 2.67 दिया हुआ KB का मान। अब फॉर्मूले जो दिया है हम उसको नोट करते हैं। स्मॉल w विलेय का भार 2.5 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम, डेल्टा TB मतलब क्या? क्वथनांक का उन्नयन 0.42 डिग्री सेल्सियस और KB कितना है? 2.67। हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है m इक्वल 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। पुट करने पर हमने उसको हल किया। हल करने पर हमारा मान कितना आ गया? m इक्वल
158 158.92 ये हमारा क्या आ गया, पदार्थ का अणुभार आ गया। धन्यवाद।